जयपुर से मुंबई जाती ट्रेन में गोलीबारी की गई है। मुंबई से ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में गोलीबारी की गई है, 4 लोगों की मौत। गुजरात से मुंबई आ रही ट्रेन में गोलीबारी की गई है। आरपीएफ के कांस्टेबल ने ट्रेन में ये फायरिंग की है। आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन ने ट्रेन में गोलीबारी की। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। आरोपी कांस्टेबल को हिरासत में फिलहाल ले लिया गया है। 2 जवानों में विवाद के चलते गोलीबारी हुई। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरोपी कांस्टेबल को हिरासत में लिया गया है। जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में गोलीबारी। ये वही ट्रेन है, देखिए, जिसमें गोलीबारी की गई थी। आरपीएफ के एएसआई ने गोलीबारी की, 4 लोगों की मौत हुई है। देखिए, इसमें फिलहाल आरोपी कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया गया है। जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में गोलीबारी की गई है। आरपीएफ के एएसआई समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। ट्रेन में फायरिंग की गई। दरअसल कहा जा रहा है कि 2 जवानों में आपस में विवाद हुआ था, जिसके बाद एएसआई द्वारा फायरिंग कर दी गई। अब देखिए, यहां पर आप देखिए कि किस तरह से जो फायरिंग की गई है, शीशा टूट चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आपको दिखाई जा रही हैं। आपका अपना चैनल न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है। शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, जवानों के बीच विवाद और उसके बाद फायरिंग। बिल्कुल, देखिए चारुल जी, ये घटना आज सुबह 5:30 बजे के करीब घटी है, जब जयपुर से जो ट्रेन है, जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन, वो मुंबई में दाखिल हो रही थी। जैसे ही वो मुंबई में उसका अगला पड़ाव आने वाला था, उसके पहले दहिसर और मीरा रोड, जो मुंबई से सटा हुआ इलाका है, थाने जिले के अंतर्गत आता है, वहां पर 2 आरपीएफ के जवान, देखिए ट्रेन में पैसेंजर जो लंबी दूरी की ट्रेन होती है, उसमें आरपीएफ के जवान यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं। वो 2 आरपीएफ जो जवान थे, जो दोनों जयपुर से बिलोंग करते थे, उनके बीच कुछ कहासुनी होती है। उसके बाद एक आरपीएफ जवान उसके पास जो राइफल होता है, जो उनके पास जो एक बंदूक होती है, उससे एक एएसआई को मार देता है, गोली से शूट आउट कर देता है। उसके बाद कुछ 3 और पैसेंजर यात्री भी होते हैं, उनकी भी उस वक्त मौत हो जाती है। देखिए, उसके बाद वो चैन पुलिंग करके, जो उनका अगला स्टॉप आने वाला था, बोरीवली अगला स्टॉप होता है, उससे पहले ही वो वहां पर चैन पुलिंग करके उतर जाता है, जिसके बाद पूरे ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती है। जैसे बोरीवली ट्रेन पहुंचती है, शवों को उतारा जाता है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। देखिए, फिलहाल यहाँ पर इस वक्त जो तमाम जो लोग हैं, चारों जो यात्रियों, 3 यात्रियों की जो मौत हुई और एक एएसआई, जो आरपीएफ के एएसआई थे, जिनकी मौत हुई है, उन्हें नजदीकी शताब्दी अस्पताल जो बोरीवली में स्थित है, वहां पर इस वक्त भेज दिया गया है। शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद उनके परिवार वालों को इस बारे में सूचना दी जाए, क्योंकि जयपुर से। शुभम, क्या इस पूरे मामले में विवाद किस बात को लेकर के हुआ है, ये अभी तक का खुलासा हो पाया है? क्योंकि ये जानना कि ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिस पर जो 2 जवान आपस में भिड़ गए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पूजा जी, जो जानकारी सामने मिल रही है कि जिस आरपीएफ जवान ने गोलीबारी की, उसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और कोई बात को लेकर दोनों में आपस में कहासुनी होती है, जिसके बाद गुस्सा आ जाता है। गुस्से आने के बाद वो आरपीएफ का जवान उसे, जो एएसआई होते हैं, जो उसका करीबी कलीग होता है, उसे शूट आउट कर देता है। इसी अब तक यही जानकारी सामने है। फिलहाल आरोपी को शुभम, रोकना चाहूंगी, एक अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि जिस कांस्टेबल ने दरअसल गोलीबारी की है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। क्या प्रैक्टिकली तौर पर यह मुमकिन हो सकता है कि एक व्यक्ति कांस्टेबल है और उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वो सरकारी नौकरी कर रहा है? देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आई है, जो मुंबई वेस्टर्न रेलवे के जो डीसीपी हैं, जीआरपी के डीसीपी संदीप भाजी पाकरे, उनसे हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आरोपी जो है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसी वजह से उसने अपने राइफल का इस्तेमाल किया और एएसआई जिसका कलीग था, उसे शूट आउट कर दिया। देखिए, अब तक अब उससे पूछताछ की जा रही है, यात्रियों से पूछताछ की। जो पैसेंजर उस बोगी में, तो 55 बोगी है, उसमें तमाम जो पैसेंजर जो इस घटना को देखे, उनसे पूछताछ इस वक्त पुलिस कर रही है। उसके अलावा आरोपी को इस वक्त मुंबई के मीरा रोड रेलवे स्टेशन के पास जो जीआरपी का ऑफिस है, वहां पर बिठाकर उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, क्या बात थी, क्या कोई पैसों की लेकर विवाद था या कोई और बातचीत थी। ऐसे तमाम सवालों के राज जानने के लिए इस वक्त आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये घटना से कहीं न कहीं एक बार यात्रियों की सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब
रक्षक ही इस तरह से करेंगे जो आपस में भिड़ जाएंगे, यात्रियों को मौत की घाट उतार देंगे, तो आदमी कैसे बिल्कुल सफर शुभम, करेगा देखिए एक स्थान से रक्षक दूसरे। ही जब भक्षक बन जाएंगे तो आखिर आम जनता की सुरक्षा का क्या? सुरक्षा पे पहले भी सवाल उठते रहे हैं। एक अहम सवाल आपसे और जानना चाहेंगे, आपने बताया कि जिस दौरान कांस्टेबल इस पूरी वारदात को अंजाम देता है उसके बाद चेन पुल करता है और चला जाता है। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि जब वो इस पूरी वारदात को अंजाम देता है, 4 लोगों की मौत हो जाती है, क्या उसके बाद भी इतना आसान होता है उसके लिए चेन पुल करके उतर जाना? क्या किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? ट्रेन में इतने सारे लोग थे। देखिए, ये जब घटना घटी तो उस वक्त 3 और यात्रियों की मौत हो जाती है। 3 पैसेंजर जो बेकसूर थे, मासूम थे, उन्हें नहीं पता था कि आज की सुबह उनके लिए आखिरी सुबह हो गया, उनकी भी उस वक्त मौत हो जाती है। तो उस वक्त दरमियान चैन पुलिंग करना, आरपीएफ को पता होता है कि कहां पर चैन पुलिंग की जो चैनें होती वो उसे पता, उससे तुरंत खींचकर ट्रेन रुक जाती, उतर के भाग जाता है। वो ये फिराक में रहता है कि शायद मुझे पुलिस ना पकड़े, मैं यहाँ से फरार हो जाता हूँ। लेकिन उसके पहले जो तमाम पैसेंजर थे, जो जागरूक लोग थे, वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। रेलवे हेल्पलाइन नंबर हो तो उस पर इन्फॉर्म किए, उसके बाद इस मामले की उजागर होती है। देखिए, यहाँ पर शातिर दिमाग तो था ही, क्योंकि आप जिस तरह से हम जो जानकारी सामने मिली कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, पहले फायरिंग करता है, उसके बाद वो चैन पुलिंग करके वहां से फरार हो जाता है। फिलहाल अब उससे पूछताछ ये की जा रही है कि आप क्या वजह थी, क्या बातें थी, क्यों आपने ऐसा किया। इन सारे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस पर उसे बिठाकर पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल शुभम, आपका रुख वापस से कर रहे हैं। देखिए शुभम, हम यहाँ पर लगातार जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से इस आरोपी ने 3 अन्य यात्रियों को भी मारा है, तो क्या उन यात्रियों के लिए किसी तरह की कोई घोषणा हुई है रेलवे विभाग की तरफ से? कोई बात सामने आई है अभी तक? उनके परिजनों को सूचित किया गया है? देखिए पूजा जी, फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के शताब्दी अस्पताल में भेजा गया है। उनके परिवार वालों से संपर्क किया जा रहा है, और भी जो अन्य यात्री थे उस बोगी में, तकरीबन 70 से 72 सीटें होती हैं एक बोगी में, उन यात्रियों से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या हुआ था, इसी क्या बार हुआ था। पुलिस इस वक्त उन्हें यात्रियों को आइडेंटिफाई कर रही है। उसके अलावा जो पोस्टमार्टम इस वक्त शताब्दी अस्पताल में गए हैं, उनके परिजनों को संपर्क किया जा रहा है। और जिस तरह से अब ये खबर जब पूरी तरह से फैल गई है, तो कहीं न कहीं जो यात्री होंगे, जो C5 बोगी में होंगे, उनके जो परिजन जो जानते होंगे कि आज वो कल जयपुर से आज मुंबई ट्रैवल कर रहे हैं, तो संपर्क साधने की कोशिश लगातार की जा रही है। क्योंकि मुंबई आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है मुंबई में परिवार होगा, तो ऐसे में अब लगातार उस अस्पताल के पास या सीआरपी पुलिस के पास पहुंचना लोग शुरू कर चुके हैं और आइडेंटिफाई करेंगे क्या उनके परिजन है या नहीं है। ऐसे तमाम वो चीजें जो प्रक्रिया होती हैं वो शुरू हो चुकी है फिलहाल। लेकिन एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है इस मामले में, और पूछताछ इस पर जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। लगातार तमाम अपडेट्स पर नजर बनाए रखिए। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, आरोपी कांस्टेबल को हिरासत में फिलहाल ले लिया गया है और 3 अन्य यात्रियों को भी उसने गोली मारी थी, जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको मुंबई से बताई जा रही थी, जहां पर एक कांस्टेबल ने एक विवाद के तहत 4 लोगों की फायरिंग कर हत्या कर दी है। आरपीएफ के कांस्टेबल ने ट्रेन में फायरिंग की है। फिलहाल कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया गया है। ये देखिए पूजा, सबसे अहम चीज है कि सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल अक्सर खड़े होते रहे हैं, और इस बीच ऐसी घटना हो जाना, इस वारदात का सामने आना कहीं ना कहीं एक बार फिर से सुरक्षा के जो मापदंड है उन पर सवाल खड़े करता है रेलवे। बिल्कुल जी, बिल्कुल सुरक्षा के मापदंड पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि खाकी को देख करके जिस तरीके का सुरक्षा का भाव, और हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे आसपास खाकी मौजूद है, इस बात का जो भाव है उसको लेकर के लोग ज़रूर चिंतित होंगे कि 2 जवान आपस में भी भिड़ सकते हैं। इस बात का अंदेशा उन्हें कतई नहीं रहा होगा। फिलहाल विवाद किस बात पर खड़ा हुआ, किस बात पर इतनी बड़ी घटना हो गई, ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। कहा जा रहा है कि जो कि आरोपी एएसआई है आरपीएफ का, वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त था, लेकिन सवाल उसकी मानसिक तौर पर इलनेस जो है उसकी, उस पर भी उठ रहा है, क्योंकि जिस शातिर अंदाज में उसने पूरी घटना को अंजाम दिया, उस घटना के बाद वो चेन पुल करता है और नीचे उतर जाता है, ये भी बड़ा सवाल है। तो देखिए, आरोपी कांस्टेबल का नाम चेतन बताया जा रहा है, जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। एक आरपीएफ एएसआई और 3 अन्य यात्रियों की गोली लगने से मौत हुई है, और ये जो फायरिंग है वो कांस्टेबल द्वारा की गई है, जिसका नाम चेतन
पता चल रहा है। गुजरात से मुंबई आ रही थी जयपुर एक्सप्रेस जिसमें फायरिंग हुई है। आरपीएफ के एएसआई सहित 4 लोगों की मौत हुई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आरोपी कांस्टेबल जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में गोलीबारी की घटना के बाद जी सर बताइए। एक साथ आपको हमारे साथ रेलवे अधिकारी है उनसे आपकी बात कराते हैं। दरअसल वो जानकारी दे रहे हैं कि क्या कुछ घटना हुई और फिलहाल कहाँ तक पहुंची। सर एक फायरिंग की घटना घटी, बेसिक क्या है सर? आपके पास डिटेल्स क्या है वो बताइए। आपके पास जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है वो बता दीजिए। क्या अभी हमें सुबह 6 बजे पता चला है कि हमारे एक आरपीएफ के कांस्टेबल जो इस ट्रेन की एस्कॉर्टिंग ड्यूटी में थे, उनकी तरफ से गोलियां चली हैं, जो हमें अभी खबर आई है। उसमें 4 लोगों की इंजरी की खबर आई है। पीपल हु हैव बीन शॉट, वन ऑफ देम इज एन आरपीएफ एएसआई और बाकी 3 और लोग हैं। इन लोगों का मेडिकल अटेंशन जो है अम्बेडकर शताब्दी हॉस्पिटल में बोरीवली में जैसे ही ट्रेन पहुंची है उन लोगों को लेकर जाया गया है। वहां पे हमारे रेलवे के अधिकारी भी तुरंत स्पॉट पे पहुंच गए थे और वो अवेलेबल हैं और वो साथ में गए हैं और उन लोगों को जो भी मेडिकल और पुलिस सहायता एक्सटेंड किया जा सकता है वो किया जा रहा है। उनके परिवारजनों को भी कांटेक्ट किया जा रहा है और उनसे उनको जो एक्सग्रेशिया का अमाउंट है वो भी पहुंचाया। थोड़ा सा सर घटना सिर्फ बता दीजिए क्या हुई एग्जैक्टली। हाँ मैं थोड़ा सा 5 मिनट तो महाराष्ट्र के रेल राज्य मंत्री को सुन रहे थे आप। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो 3 यात्री इस पूरी घटना में जिनकी मौत हुई है गोली लगने की वजह से, आरोपी कांस्टेबल ने गोली चलाई थी जिसके बाद 3 यात्रियों की भी मौत हो गई थी।